जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने प्रथम भाग में SBI लाइफ के स्मार्ट प्लेटिना प्लस प्लान की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जानकारी को समझा है प्लान के वेरिएंट नंबर 1 यानी कि ऑप्शन नंबर 1 लाइफ इनकम ऑप्शन के साथ में। जिस वीडियो में समझा है उस वीडियो का थंबनेल हमारी स्क्रीन के ऊपर है और आपका समय बचाने के लिए इस वीडियो का लिंक हमने आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो इसी बात से वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल, मैं हूँ आपका अपना निजी सलाहकार अमितराज शर्मा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं जानकारी SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के स्मार्ट प्लेटिना प्लस प्लान के ऑप्शन नंबर 2 गारंटेड इनकम की। नाम है गारंटेड इनकम ऑप्शन नंबर 2 का। तो सबसे पहला बेनिफिट जहन में आता है हमारे गारंटेड इनकम, दूसरा है मैच्योरिटी बेनिफिट, तीसरा आता है आपका डेथ बेनिफिट। और देखिए डेथ बेनिफिट के केस में नॉमिनी को इनकम बेनिफिट भी मिलते हैं लमसम अमाउंट के साथ में। रिड्यूस पेड अप वैल्यू का भी बेनिफिट है, गारंटेड सरेंडर वैल्यू भी मिल सकती है आपको इस प्लान में, लोन भी ले सकते हैं आप इसमें, राइट। अब किस तरीके से ये सारे बेनिफिट काम करेंगे इन सीक्वेंस, उसको समझने के लिए हम यहाँ पे सीधा उदाहरण की तरफ चलते हैं। लेते हैं उदाहरण स्मार्ट प्लेटिना प्लस प्लान के ऑप्शन नंबर 2 गारंटेड इनकम ऑप्शन को समझने के लिए। मान लेते हैं श्रीमान ए हैं जिनकी आयु 30 साल की है, पॉलिसी टर्म 26 साल का उन्होंने लिया क्योंकि इनकम बेनिफिट पीरियड उन्होंने लिया 15 साल का, प्रीमियम पेमेंट टर्म लिया 10 साल का, सालाना 1 लाख रुपए का प्रीमियम पे कर रहे हैं। अब ये जो इनकम बेनिफिट पीरियड है ये पॉलिसी के 12वें साल से शुरू होगा, यानी कि प्रीमियम पेमेंट टर्म के बाद 1 साल रुकना होगा, राइट। तो हमारे उदाहरण के अनुसार जो गारंटेड इनकम फैक्टर होगा वो 103.81% का होगा, यानी कि जो सालाना गारंटेड इनकम होगा वो सालाना बेसिक प्रीमियम का 103.81% होगा, जो कि 1,03,810 रुपए का होगा। अब इसका टोटल कर लेते हैं जिससे हमें पूरा पता लग जाएगा कि कितना गारंटेड इनकम बेनिफिट मिलेगा। तो 1,03,810 में 15 का गुणा कर देंगे तो 15,57,150 रुपए का अमाउंट आ जाएगा। अगर श्रीमान ने सालाना की जगह मासिक किस्तों में गारंटेड इनकम बेनिफिट लेते तो गारंटेड इनकम बेनिफिट का इन्हें 8% मिलता, जो कि 8,304 रुपए 80 पैसे होता। और इसमें अगर आप 12 का गुणा करते तो ये अमाउंट 1,03,810 से कम होता, जो कि 99,656 रुपए 60 पैसे का होता। तो इस वजह से श्रीमान ए ने यहाँ पे सालाना ही मोड पे गारंटेड इनकम बेनिफिट लेना उचित समझा। अब जब मैच्योरिटी आएगी तो ऐसे में जितना भी प्रीमियम इन्होंने पे कर दिया है, जो कि 10 लाख रुपए का होगा ड्यूरिंग द प्रीमियम पेमेंट टर्म, उसका 110% यानी कि 11 लाख रुपए का इन्हें मैच्योरिटी बेनिफिट मिल जाएगा। ये सारे बेनिफिट हो गए आपके गारंटेड, यानी कि मैच्योरिटी भी और गारंटेड इनकम बेनिफिट भी। कैलकुलेशन आपको बता दी। अब बात करते हैं डेथ बेनिफिट की। मान लेते हैं श्रीमान ए की जो मृत्यु है पॉलिसी के 15 साल कंप्लीट होने पे हुई, यानी कि इनकम पे आउट पीरियड चालू हो गया तब हुई। तो ऐसे में सम अश्योर्ड ऑन डेथ के साथ में इनकम बेनिफिट नॉमिनी को मिलेंगे। सम अश्योर्ड ऑन डेथ का मतलब है सालाना बेसिक प्रीमियम का 11 गुना निकाल लें। तो हमारा सालाना बेसिक प्रीमियम 1 लाख रुपए का है तो 11 लाख रुपए हो गया इसका 11 गुना। प्रीमियम पेमेंट टर्म कंप्लीट कर लिया तो 10 लाख रुपए का प्रीमियम पे कर लिया, उसका 105% निकाल लेंगे। टोटल पेड प्रीमियम का 105% 10.5 लाख रुपए हो गया। अब इसका कंपैरिजन किया जाएगा सालाना गारंटेड इनकम में डेथ बेनिफिट फैक्टर फॉर गारंटेड इनकम का गुणा करके। तो सालाना जो इनकम है वो 1,03,810 रुपए है और जो डेथ बेनिफिट फैक्टर फॉर गारंटेड इनकम है वो 8.4987 है। फिर इसमें जोड़ दिया जाएगा मैच्योरिटी बेनिफिट, क्योंकि 10 साल पूरे हो गए तो 11 लाख रुपए ही मैच्योरिटी बेनिफिट होगा। उसमें डेथ बेनिफिट फैक्टर फॉर मैच्योरिटी बेनिफिट का गुणा कर देंगे, जो कि 0.475 है। अब तीनों में कंपैरिजन करेंगे तो 14,04,860 रुपए का अमाउंट ही ज्यादा होगा। इसी के साथ में नॉमिनी को पॉलिसी के एंड तक 1,03,810 रुपए ऐसे इनकम बेनिफिट और मिलते रहेंगे, ठीक है। ये तो बात हुई जब डेथ हो रही थी इनकम बेनिफिट पीरियड के अंदर। अगर इनकम बेनिफिट पीरियड से पहले डेथ होगी तो क्या होगा। मान लेते हैं श्रीमान ए की मृत्यु पॉलिसी के 5 साल कंप्लीट होने से पहले हो गई। हमने माना है कि 5 साल कंप्लीट होने के बाद हुई है, ठीक है। तो यानी कि इनकम बेनिफिट पीरियड चालू नहीं हुआ तो सम अश्योर्ड ऑन डेथ यहाँ पे मिल जाएगा। सालाना बेसिक प्रीमियम का हमने निकाल लिया 11 गुना, यानी कि 11 लाख। टोटल पेड प्रीमियम हमारा यहाँ पे हुआ 5 लाख, तो उसका 105% निकाला, 5,25,000 रुपए आ गया। अब सेम हमने यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर दिया, एनुअल गारंटेड इनकम में डेथ बेनिफिट फैक्टर फॉर गारंटेड इनकम का गुणा करा और उसमें हम जोड़ देंगे मैच्योरिटी बेनिफिट, जो कि टोटल पेड प्रीमियम का 110% है। तो यहाँ पे टोटल पेड प्रीमियम है 5 लाख। 5 लाख का 110% निकालेंगे तो 5,50,000 होगा, ठीक है। अभी जो डेथ बेनिफिट फैक्टर है इनका टेबल हमने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है। फॉर्मूले में हमने वैल्यू यहाँ पे रख ली, ठीक है। कैलकुलेट करके वैल्यू हम यहाँ पे निकाल लेंगे तो 11 लाख रुपए ही यहाँ पे ज्यादा होंगे। तो ऐसे में सम अश्योर्ड ऑन डेथ जो है 11 लाख रुपए इनके नॉमिनी को मिल जाएगा और पॉलिसी बंद हो जाएगी, ठीक है।
अब बात आती है गारंटेड सरेंडर वैल्यू को कैलकुलेशन कैसे करेंगे। उसके लिए हम अज्यूम कर लेते हैं कि श्रीमान ने पॉलिसी के 5 साल कंप्लीट होने पे पॉलिसी को यहाँ पे सरेंडर करना चाह रहे हैं। तो 5 साल में टोटल पेड प्रीमियम हो गया 5 लाख रुपए का, सालाना 1 लाख रुपए के बेसिक प्रीमियम की दर से। और जो गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर है वो 50% का, यानी कि 5 लाख का 50% यानी कि 2.5 लाख रुपए का गारंटेड सरेंडर वैल्यू इनको मिल जाएगा और पॉलिसी यहीं पे बंद हो जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज और बात है कि अगर आप पॉलिसी सरेंडर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कम से कम 2 साल प्रीमियम पे करना ही होगा, उसके बाद ही आप सरेंडर कर पाएंगे, उससे पहले नहीं। अब अगर इनकम बेनिफिट पे आउट पीरियड चालू हो जाएगा तब क्या होगा उसे भी समझेंगे, लेकिन अभी स्क्रीन पे हमारे सरेंडर वैल्यू चार्ट है। 26 साल का हमारा पॉलिसी टर्म था, 5 साल हमने कंप्लीट कर लिए, तो 50% का हमारा यहाँ पे गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर इस चार्ट से हमने लिया। ये हम यहाँ पे शो कर सकते हैं, इसलिए हमने आपको शो कर दिया। डेथ बेनिफिट फैक्टर बहुत बड़ा टेबल है, काफी उसमें इतना दिक्कत होगी आपको यहाँ पे स्क्रीन में देखने में, इसलिए हमने सीधा PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिया। अब हम मानते हैं कि पे आउट पीरियड चालू हो गया और पॉलिसी के 16 साल कंप्लीट होने पे श्रीमान ये पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं। तो ऐसे में 26 साल के पॉलिसी टर्म के साथ में 16 साल कंप्लीट करने पे 70% का होता है यहाँ पे गारंटेड सरेंडर वैल्यू। टोटल पेड प्रीमियम 10 साल में कितना होगा कि 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है तो 10 लाख रुपए, सालाना 1 लाख रुपए की दर से। अब हमें इनकम बेनिफिट कितनी बार मिल गया होगा? 12वें साल पे, 13वें साल पे, 14वें साल पे, 15वें साल पे और 16वें साल के अंत में भी मिल गया। ये हम मान के चल रहे हैं, तो टोटल 5 बार मिल गया, यानी कि 1,03,810 में हम कर देंगे 5 का गुणा, तो टोटल सम ऑफ रिसीव्ड इनकम बेनिफिट निकल के आएगा जो कि 5,19,050 रुपए का अमाउंट होगा। तो 10 लाख रुपए का हम 70% यहाँ पे निकालेंगे क्योंकि वो गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर है टोटल पेड प्रीमियम के लिए, और उसमें से हम 5,19,050 रुपए के अमाउंट को घटा देंगे। ठीक है जी, तो हमारा यहाँ पे गारंटेड सरेंडर वैल्यू निकल के आ जाएगा। ये श्रीमान ए को यहाँ पे मिल जाएगा जो कि अमाउंट होगा यहाँ पे 1,80,950 रुपए का, और पॉलिसी बंद हो जाएगी। यानी कि अगर पे आउट पीरियड चालू होगा, पॉलिसी को आप सरेंडर करेंगे तो सरेंडर वैल्यू में से इनकम बेनिफिट जो आपको मिल चुके हैं वो घटा दिए जाएंगे। अब बात आती है रिड्यूस पेड अप पॉलिसी की। सेम एग्जांपल को ही कंसीडर करते हैं। इसके लिए भी कंडीशन सेम है कि कम से कम पॉलिसी के पहले 2 साल प्रीमियम पे करना अनिवार्य है। उसके बाद अगर आप प्रीमियम नहीं पे कर पाते हैं तो ग्रेस पीरियड के बाद में पॉलिसी रिड्यूस पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट हो जाएगी। मान लेते हैं श्रीमान ने 5 साल प्रीमियम पे करने के बाद में आगे फ्यूचर प्रीमियम नहीं पे करना चाह रहे हैं और सरेंडर भी नहीं करना चाह रहे हैं, तो अब क्या होगा? तो ऐसे में सबसे पहले रिड्यूस पेड अप वैल्यू फैक्टर निकाल लिया जाएगा। नंबर ऑफ पेड प्रीमियम को डिवाइड कर दिया जाएगा नंबर ऑफ पेबल प्रीमियम, यानी कि प्रीमियम पेमेंट टर्म के दौरान जितनी प्रीमियम पे करने हैं उससे डिवाइड कर देंगे। तो 5 प्रीमियम हमने पे किए, 10 हमें पे करनी थी, तो 0.5 हमारा यहाँ पे रिड्यूस पेड अप वैल्यू फैक्टर निकल के आ गया। तो जैसे ही पॉलिसी का 12वां साल हिट होगा उसके अंत से श्रीमान ए को रिड्यूस गारंटेड इनकम मिलना शुरू हो जाएगी, जो कि 1,03,810 का गुणा कर देंगे 0.5 तो 51,905 रुपए का अमाउंट इनको मिलने लगेगा। जैसा पॉलिसी डॉक्यूमेंट में लिखा उसके आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ। टोटल सम निकालने के लिए 51,905 में 15 का गुणा कर देंगे तो 7,78,575 रुपए का टोटल रिड्यूस पेड अप गारंटेड इनकम बेनिफिट इनको मिल जाएगा। अब मेच्योरिटी पे क्या मिलेगा इनको? टोटल पेड प्रीमियम कितना था? 5 लाख रुपए जो उन्होंने किया है उसका 110% मिलेगा, क्योंकि टोटल पेड प्रीमियम का 110% ही है मेच्योरिटी बेनिफिट, राइट। उसमें पेड अप वैल्यू फैक्टर का गुणा कर देंगे तो 2,75,000 रुपए रिड्यूस पेड अप मेच्योरिटी बेनिफिट इनको मिल जाएगा। डेथ बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पे अगर इनकम पे आउट पीरियड चालू नहीं हुआ है तो सम अश्योर्ड ऑन डेथ में रिड्यूस पेड अप वैल्यू का गुणा कर दिया जाएगा। अब सम अश्योर्ड ऑन डेथ कैसे निकालते हैं मैं आपको बता चुका हूँ, और रिड्यूस पेड अप वैल्यू फैक्टर कैसे निकालते हैं वो भी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, आपको कैलकुलेशन करके बस रिड्यूस पेड अप फैक्टर का गुणा कर देना है। अगर इनकम बेनिफिट पीरियड चालू हो चुका है और उसके बाद में डेथ होगी तो सम अश्योर्ड ऑन डेथ में हम गुणा कर देंगे रिड्यूस पेड अप फैक्टर का, ये मिल जाएगा नॉमिनी को लमसम, और उसके बाद में रिड्यूस गारंटेड इनकम मिलेगी। किस तरीके से निकाली जाएगी जस्ट आपको अभी मैंने बताया था। ठीक है, बाकी अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बात आती है लोन की, तो सरेंडर वैल्यू का 50% तक आपको लोन मिल सकता है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसका 8.25% है सालाना। ये घटता बढ़ता रहता है, ये फिक्स नहीं है। ठीक है जी, आई होप इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर होगी। अगर आपको कोई सुझाव है, आप कुछ कहना चाहते हैं तो बिल्कुल बेझिझक होकर कमेंट सेक्शन में कहिए, क्योंकि हम हर एक वीडियो लाते हैं आपके सुझाव और प्रश्नों के अनुसार ही। आपने वीडियो अंत तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार है। इन्फॉर्मेशन क्लियर लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हर एक वीडियो मिलेगी आपके सुझाव और प्रश्नों के अनुसार। अब आपको एक चीज खुद भी समझनी है, दूसरों को भी समझानी है कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते।
और पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़े बिना भी पॉलिसी नहीं लेते हैं, इसलिए हम टेलीग्राम चैनल पे PDF शेयर करते हैं जिससे आपको जानकारी मिले पूरी, रहे ना अधूरी। बहुत बहुत धन्यवाद।